हाँ तो बेटा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आज हमारे सामने जनरल एक्सेप्शंस सेक्शन नंबर 14 to 44 था, जिसमें से 33 तक हम समाप्त कर चुके हैं। आज इस सीरीज का अंतिम लेक्चर जनरल एक्सेप्शन से ये पार्ट आज आपके सामने जा रहा है। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 34 क्या लिखा है बेटा? Things done in private defense. आगे Nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense. अर्थात कोई कार्य अगर प्राइवेट डिफेंस के परिप्रेक्ष्य में किया गया है तो वह अपराध नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक्ट आप कर रहे हैं और वो प्राइवेट डिफेंस के लिए कर रहे हैं तो कोई अपराध नहीं। सेक्शन नंबर 34 जो कि आईपीसी में था सेक्शन नंबर 96। अब एक लाइन की बात है, लेकिन पूरी थ्योरी इसी सेक्शन में है। थ्योरी रिगार्डिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आखिर क्यों दिया गया सबको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार? इसके पीछे जो थ्योरी है वो ये है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं कर। और इसके पीछे दूसरा सिद्धांत ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट प्रोवाइडेड पर्सनल सिक्योरिटी टू ऑल द पर्सन। प्रशासन जो है वो हर आदमी को अलग अलग सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता। वीआईपी को देने से पूरा पड़ जाए वही क्या कम है। तो ये दो बातें हैं भगवान की मदद। बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी, एक बैलगाड़ी से फंस गए। अब वो भगवान की पूजा कर रहा है कि हे भगवान निकाल लो इसे, निकाल लो इसे, गाड़ी फंस गई है। अंत में हार मान कर जब गाड़ी नहीं निकली तो खुद पैसे जोड़ लगाया, गाड़ी निकल गई। ये इसीलिए तो सेक्शन नंबर 96 में सीधे से कहा गया है। और BNS के सेक्शन नंबर 34 अगर कोई कार्य किसी ने प्राइवेट डिफेंस में किया है तो वह अपराध नहीं है। नाउ सेक्शन नंबर 35, ये सेक्शन नंबर 97 है आईपीसी का, यानी BNS का 35 और आईपीसी का सेक्शन नंबर 97। अब क्या है 35? 35 पढ़ो भैया। Section 35. Right of private defense of body and of property. Every person has right. रुक जाओ। यानी 35 में यह बताया गया है BNS के 35 कि प्रत्येक व्यक्ति को शरीर की सुरक्षा और संपत्ति की सुरक्षा, अपने शरीर की सुरक्षा और दूसरे के शरीर की सुरक्षा करने का अधिकार। एक चीज जान लो कि ये हिंदुस्तान का कानून है। यहाँ सेक्शन नंबर 35 ब्रिटिश लॉ के इसी कानून से अलग। वहाँ क्या था? वहाँ जो आपके नियर एंड डियर हो
उन्हीं के शरीर की सुरक्षा करने का अधिकार है और उन्हीं की संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार। लेकिन हमारे भारत ये ले लिया गया है सबके लिए। आज आपको अपने शरीर की सुरक्षा, किसी अन्य के शरीर की सुरक्षा, अपने शरीर अपने संपत्ति की सुरक्षा और किसी दूसरे के संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है। क्यों कहा गया है? हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, उपनिषद में कहा गया कि अयम निजः परो वे गणनाथ लघु चेतसाम औदार चैता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। ये अपना है, ये पराया है, ये संकीर्ण विचारधारा के लोगों में होता है। जो उदार चरित्र वाले हैं, जो विस्तृत हृदय वाले हैं, उनके लिए सारी पृथ्वी एक कुटुंब। इसलिए आए तो सेक्शन नंबर 35 ये गारंटी देता है आपको कि आपको ये अधिकार है अपने शरीर की सुरक्षा करें, किसी दूसरे के शरीर की भी सुरक्षा करें, अपने संपत्ति की रक्षा करने का और किसी भी दूसरे की संपत्ति की रक्षा करने। नाउ सेक्शन नंबर 36 पढ़ो। Section 36 Right of private defense against act of a person of unsound mind etc. रुक जाओ। सेक्शन नंबर 36 ये आईपीसी के धारा 98 में था। क्या था बेटा? एक लाइन खाली याद रखना बस, और वो ये है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल against the act of those persons also who cannot be held liable for any offense। अर्थात आपके पास व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार उन लोगों के एक्ट के खिलाफ भी है जिनको अपराध करने पर कानून सजा नहीं दे सकते। इसमें कौन कौन लगा? इसमें आएंगे और इसमें आएंगे छोटे बच्चे, और इसमें एक और आया मिसकंसेप्शन भी। अब आप जानते हैं, अगर कोई 7 साल तक का बच्चा किसी की जान भी ले ले तो वह किसी भी अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन ये धारा क्या कह रही है? वो जान लेने आवे तो अपने प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आप उसकी भी जान ले सकते हैं। कोई पागल है, किसी को इतना बड़ा पत्थर लेके दौड़ रहा है, मार देगा, वो आदमी मर जाएगा, तो उस आदमी को भी अधिकार है कि भले वो पागल है लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए वह उनकी जान ले सकता। नेक्स्ट धारा आ रही है सेक्शन नंबर 37। क्या है? Section 37 Acts against which there is no right of private defense. रुक गए। एक चीज पहले 36 में और जो रह गई वो है मिसकंसेप्शन। अगर आपको किसी बात का राइट है और उसमें कोई दूसरा आदमी किसी मिसकंसेप्शन से बाधा पहुंचा रहा तो अपनी जगह तो वो भी सही है, लेकिन आपको भी अधिकार है उस बाधा को दूर करने का। उदाहरण देखिए, ये कोचिंग है, यहाँ जो लड़का बाहर बैठा है उसका काम है कि यहाँ अंदर वही लोग आएंगे क्लासरूम में जो यहाँ के बाकायदा स्टूडेंट। क्लास सुबह चलती है, मान लिया कोई लड़का शाम को आया, एडमिशन ले गया, अब कल तो उसका अधिकार है आना, और जो लड़का वहाँ मौजूद है उसको मालूम है नहीं कोई नया लड़का है। वो लड़का आता है, उसने मना किया, वो नहीं माना, उसने कहा जब हम एडमिशन लेने क्यों नहीं आएंगे। वो मना कर रहा, उसने इसको धक्का दिया, लड़के ने
इसका भी क्या इस बात इसकी जानकारी है नहीं, लेकिन उसको भी अधिकारी वो धक्का देके अंदर आ सकता है। ये है मिसकंसेप्शन वाला पार्ट। और अब आ गया अगला सेक्शन, यानी सेक्शन नंबर 37, जो कि आईपीसी की धारा 99। इसको 37 को एक सेंटेंस में याद रखना। वो कौन सी सरकमस्टांसेस हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं। पहला पार्ट उसमें बैठा ये है, कोई पब्लिक सर्वेंट है और इन द कलर ऑफिस वह कार्य कर रहा। पहला पॉइंट क्या है कि वो पब्लिक सर्वेंट है और अपने जो उसका कार्य है उसके अनुसरण में ही वो कार्य करेगा, अपने कर्तव्य। दूसरी इसमें बात मेन क्या है, उसके इस कार्य से आपको न जान जाने का खतरा है और न ग्रीवियस हर्ट का खतरा है। तब उसके एक्ट के खिलाफ आपके पास कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। पहला बात। दूसरी बात, आप जानते हैं कि कोई पब्लिक सर्वेंट अपने कार्य के करने के लिए किसी दूसरे की मदद भी ले सकता है। आपने देखा होगा सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 38 में कोई थानाध्यक्ष महोदय किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। 37-38 में है दोनों बातें। अब वो कोई आदमी गिरफ्तार करने के लिए या एक बार कस्टडी में आ जाने पर उसके द्वारा भागने पर वो किसी भी आदमी की मदद ले सकते हैं जो वहाँ पे मौजूद। और प्रत्येक आदमी की लीगल ड्यूटी है कि वो उसकी मदद करे। तो मान लिया कोई पुलिस अधिकारी ऐसी मदद मांग रहा है तो उसके आदेश में कोई दूसरा आदमी गिरफ्तार कर रहा है, तो 37 में कोई पुलिस वाला है, 38 में उसके द्वारा अन्य किसी को उसके भी आपको मदद करनी। तो बेटा अगर अन्य किसी को उसने ये काम सौंपा है तो उसके एक्ट के खिलाफ भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं। और तीसरा क्या है, अगर आपके पास अधिकारियों को बताने का मौका है, उनकी मदद लेने का मौका है, तो आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं। ये 3 चीज है। और चौथा एक और चीज है कि हर मामले में आपको उतना ही सख्त प्रयोग करना है जितनी आवश्यकता। आपने गांव में एक कहावत सुनी हो, ककरी के चोरे का कटार से नहीं मारा जा। यानी कोई आदमी आपके खेत में आया, 2 खीरा तोड़ लिया, तो आपके पास इतना राइट नहीं है कि आप उसको चाकू से इंजर्ड करो। उतनी ही ताकत का इस्तेमाल आप करिए जितना आवश्यक। ये हो गया सेक्शन नंबर 36। यहाँ तक सामान्य नियमों के यानी कि 34, 35, 36, 37 आईपीसी का सेक्शन नंबर 96, 97, 98, 99। इनमें से अक्सर क्वेश्चन जो प्रीलिम्स या मेन में आते हैं या तो 98 से आते हैं या कभी कभी 99, यानी यहाँ या तो 36 से आएंगे या 37 से आएंगे। और अब आ गया 38 जो कि पुराना यानी आईपीसी में
सेक्शन नंबर 100, इसको बड़ी गौर से देख लीजिए। देखिए इस धारा में यानी सेक्शन नंबर 38 BNS 2023 में ये बताया गया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में, ध्यान रखना बेटा, बॉडी के लिए अलग है, प्रॉपर्टी के लिए अलग। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, आप किसी की जान कब ले सकते हैं? पहला, इसमें कुल 7 आधार है, देयर आर 7 ग्राउंड। और पहला आधार है कि जब कोई आदमी आपको पर आक्रमण कर रहा है जिससे आपकी जान जाने का खतरा है, तो आप उसकी जान ले सकते। यानी कोई आदमी का ऐसा आपको पर अटैक होने जा रहा है कि आपकी जान ही चली जाए, तो आप उसको मालूम। इस पर कौन सा मुकदमा है बेटा? हमजद खान वर्सेस स्टेट ऑफ MP। हाँ, फिल्म शोले को याद कर लीजिएगा। और उसमें जो डाकू थे अमजद खान साहब बने थे गब्बर के, उन्हीं के नाम पे ये केस है। अमजद खान बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये शायद 52 अमन का केस है, 1952 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। 165 एक नंबर है, अर्थात AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 165। ये हुआ, ये मध्य प्रदेश के कटनी जिले का मामला। 2 ग्रुप में संघर्ष हो गया था, यानी कमर लाइट था। ये अमजद खान साहब और उनके भाई दोनों के घर एक में थे, नीचे दुकान थी, ऊपर मकान। ये लोग जब इनको करीब 200 लोगों ने तमाम हथियारों के साथ घेर लिया, तब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने बाल बच्चों को लेकर और एक एक बंदूक लेकर छत पे चढ़े। जनता ने इनका फाटल तोड़ा, सामान लूट लिया, ये नहीं बोले। लेकिन जब वो लोग छत पे चढ़ने लगे तब इनको लगा कि अब तो जान ही ले लेंगे। तब इन 2 गोली फायर की गई और दोनों से 2 आदमी मर गए, बाकी लोग भाग गए। मुकदमा रजिस्टर हुआ। अमजद खान को 302 में सजा हुआ ट्रायल को। इन्होंने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में अपील की, इनकी अपील खारिज हो गई। तब इन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इनको IPC की धारा 100 के क्लास 1 के अंतर्गत इनके एक्ट को जायज मानते हुए इनको रिहा कर। दूसरा पार्ट सेक्शन नंबर 38 में है, जब आपके ऊपर जो अटैक हो रहा है उससे आपको ग्रीवियस हर्ट का खतरा है। ग्रीवियस हर्ट आप जानते हैं, IPC के धारा 320 में था, 8 पॉइंट। तब भी आप किसी की जान ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट रेप है, सेक्शन नंबर 38। इसमें ये है कि अगर आपके ऊपर जो भी अटैक हो रहा है उससे रेप होने की संभावना है तो आप उस आदमी को जान ले सकते। चौथा अनैचुरल लस्ट है, अगर उसकी संभावना हो तब भी आप उसकी जान ले सकते हैं। 5वां किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, अगर जो अटैक हो रहा है उसका ये हो सकता है असर कि आपकी जान ले, आपको रेप हो, वो किडनैप को करने या एब्डक्ट करने, तो आप उसकी जान ले सकते। इस पर मुकदमा कौन है? विश्वनाथ
बनामी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 1960, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 6। गोरखपुर का मामला, स्टेशन के पास रेलवे कानून, विश्वनाथ उसके बाद बंदरी और उसकी बहन रेलवे के क्वार्टर में रहते थे। इनका एक बार वही था, वही बहन का पति, वो घर जमाई था, उसका नाम था गोपाल। तो वो भी यही रहता था, बेरोजगार था और उसी कॉलोनी में इसके बाद में ही रहते। तो इसके बाद फिर इसके बाद में इसको समझाया कि उसकी नौकरी भी लग गई और नौकरी लगने के बाद उसने कहा कि अब इनको अपने पास रखो। वो जब अपनी बीवी को लेने गया, अब वो जाने के लिए तैयार नहीं हुई। तो उसके बाद वहीं से उसने शिकायत की, तो उन्होंने कहा है कि भाई कोई बाहर ही आएगा तो हम नहीं कुछ करेंगे, लेकिन अगर घर वाले आएंगे तब हम नहीं टेक करेंगे, लेकिन कोई बाहर ही आया तो हम आपकी मदद करेंगे। तो बेटा ये अंदर गए गोपाल, अपनी बीवी को खींच रहे थे, बाहर तक आ गए, लेकिन दरवाजा पकड़ लिया पुल, ये छोड़ा नहीं पाए। इनके साले और ससुर आ गए, ससुर ने कहा देखो विश्राम में क्या कर रहा है, और उसने इनको चाकू मार गए, वो मर गए। ट्रायल कोर्ट ने 302 में कन्विक्ट किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कन्विक्शन बरहाल रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस मुकदमे में एक महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित हुआ कि क्या कोई हस्बैंड भी अपनी वाइफ का रिजेक्शन कर सकता है, और जवाब हाँ। इसके बाद छठा पॉइंट है, वो है रालफुल कंफाइनमेंट हो और ऐसी सिचुएशन में हो कि आप किसी भी अधिकारी की न ले। और आखिरी पॉइंट है, जब एसिड अटैक हो तब भी आप किसी की जान ले सकते हैं। ये सेक्शन नंबर 38। नाउ सेक्शन नंबर 39। ये सेक्शन नंबर 101 IPC क्या था, कब आप जान नहीं ले सकते लेकिन अन्य कोई हानि पहुंचा सकते। ये सातों पॉइंट को ध्यान रखें। अगर इसमें मामला आ रहा है तो आप जान ले सकते हैं, अगर इसमें नहीं आ रहा तो आप जान तो नहीं ले सकते, लेकिन अन्य कोई हानि पहुंचा सकते। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन कौन है? सेक्शन 40। 40। यह है पुराना IPC का 1 और 2। कब शुरू हो रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी और कब तक जाएगा? ये जब हमला का पूरा अंदेशा हो जाए, शुरू हो गया, और जब तक अंदेशा बरकरार रहे तब तक रहे। इसी से वो भी मुकदमा था, कौन था? देवनारायण सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1973, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 470। इसमें वही हुआ था कि वो लोग लाठी लेकर उसको मारे, उसने भाले से मार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे छोड़ा और कहा कि सोने की तराजू हो तब भी नहीं नापा जा सकता कि कितनी ताकत की चाहिए। अगला सेक्शन है 41। कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में आप किसी की जान ले सकते हैं। पुरानी धारा 103। ऐसे 4 पॉइंट। पहला क्या बेटा? रॉबरी। एक चीज जान गया कि इसमें डकैती भी शामिल है। एग्जाम में डकैती आ जाती है, आप सोचते हैं डकैती लिखेंगे, वही के बराबरी है तो डकैती उसका गलत रूप। संख्या अगर 5 हो गई तो डकैती हो गया, तो वो डकैती हो गई। दूसरा क्या है? हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। अगर रात कोई घर में घुस जाता है तो आप उसकी जान ले सकते हैं। सर नाइट में आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज व्हाट यूज हुआ?
अच्छा यहाँ दिन वाला नहीं वहाँ ओहो आप एक बात बताओ, नाइट की परिभाषा ला में क्या है? आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, रात्रि ग्रह भेदन है। और अगला पॉइंट क्या है? Mischief by fire. अगर आग मिस्चीफ बाई फायर, पुराना 436 का। अब आग लगा के कोई मिस्चीफ कर रहे हैं तो कोई आदमी आपकी जान लेता। और लास्ट पॉइंट क्या था? Where थेफ्ट, मिस्चीफ और हाउस ट्रेसपास, इन परिस्थितियों में कि आपकी जान भी जाने का खतरा ये ना, और ग्रीवियस फायर, या तो जान जाने का खतरा या ग्रीवियस फायर। इसके बाद यूपी अमेंडमेंट होगा, नए में है कि नहीं? नहीं सर। अच्छा कोई बात, तो ये 4 पॉइंट सेक्शन नंबर 41. अब 44। कब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में किसी की जान तो नहीं ले सकते, लेकिन कोई अन्य हानि पहुंचा सकते हैं। इन अपराधों के अलावा अगर अन्य कोई ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो रही है तो आप जान तो नहीं ले सकते, लेकिन अन्य कोई चोट पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट धारा कौन है? 43, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की शुरुआत कब होती है और कब तक बरकरार रहती है? तो बेटा जब वो खतरा में शुरुआत हो जाए कि एप्रीहेंशन हो जाए तब से लेकर जब तक खतरा बरकरार। इसमें और डिटेल में पढ़ लेना, जैसे कोई चोरी से सामान लेके भागा है रॉबरी का, तो जब तक वो अरेस्ट ना हो जाए या जब तक सामान रिकवर ना हो। अगर सामान आपने छीन लिया अब उसको मांगने का अधिकार फिर आपके पास नहीं है। और अंतिम धारा 44 है, इससे जरा पढ़ लीजिए। Section 44. Right of private defense against deadly assault when there is risk of harm to innocent person. देखो बेटा, कोई ऐसा आक्रमण हुआ है जो डेडली हो सकता है और आप घिर गए हैं लोगों से, आप अगर अपने को बचाने में फायर करेंगे इसमें दो एक निर्दोष आदमी भी इंजर्ड होंगे या मर जाएंगे, लेकिन कानून कह रहा है, सेक्शन नंबर 44 कह रहा है आप अपने को बचाने के क्रम में उनको मार सकते हैं। ये रहा बेटा सेक्शन नंबर 34 पे 44, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इससे बाहर का कोई चीज़ आना नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो हमसे फिर पूछिए।